तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट के बारे में। रिएजेंट रिएजेंट it is attacking species of substrate ठीक है। इट इज अटैकिंग स्पीसीज ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट पर जो स्पीसीज अटैक करती है उसको आप क्या कहेंगे? रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप। पहला हो जाएगा भैया फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ऑफ फर्स्ट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और कमी होगी तो कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ पे जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे द स्पीसीज which attack on electron rich center acts as electrophile, या is known as electrophile. This center is known as electrophile. यहां पर देखें, it is electron deficient, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। It is electron deficient and acts as Lewis acid. इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्ट्स एज लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड एक्ट्स एज लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की तरह कार्य करेगा। इट इज ऑफ टू टाइप, पहला न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये पहला हो जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बढ़िया। फॉलोइंग स्पीसीज acts as
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल रहेगा पहला। स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट अपटेक, वही जो आपने लुईस एसिड में पढ़ा था, सब वही फिर से रिपीट कर रहे हो। स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट अपटेक, देखिए बेटा, तो जिसका अपटेक इनकम्प्लीट होगा वो किस तरह से एक्ट करेगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब एग्जांपल में BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, SnCl2, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेज एज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। यहां पर आपको बताया थे केमिकल बॉन्ड पाते समय बताया गया था कि यहां पर बैक डोनेशन होता है, तो F अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से B को डोनेट कर देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है लेकिन उतना नहीं रहती। और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी ClBr आएगी, वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की संभावना क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की संभावना कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब अटैक करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे चला जाए सेकंड, स्पीशीज हैविंग मल्टीपल बॉन्डेड electronegative atom, species having multiple bonded electronegative atom, ठीक है, like CO2, SO2, SO3, NO2, P2O5, ये सब। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे सल्फर है, ये ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सल्फर के पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। चलो थर्ड, स्पीशीज having vacant p orbital, vacant p orbital, तो जिसके पास vacant p orbital होगा, ठीक है, जैसे FeCl3, SnCl4, ZnCl2, यहाँ पर vacant b तो नहीं है, यहाँ पर p है, I2, और क्या बेटा? SbCl5, AsCl3, ये सब हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सारे न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो है ना, 4 इलेक्ट्रोफाइल सारे। चार इलेक्ट्रोफाइल
यहां पर देखें बेटा, फ्यू पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, few positively charged species. Acts as electrophile. Few positively charged species acts as electrophile. भैया बताओ बेटा, few positively charged species acts as electrophile. Like Fe ट्रिपल प्लस, ठीक है, NO2 प्लस, SO3H प्लस, CH3 प्लस, OR करके R प्लस, H प्लस। यहां पर एक एग्जांपल आयरन का लिख लीजिएगा, वैकेंटी वाले, ठीक है, वैकेंट पी आर्टिकल यहाँ पे बताया था, वैकेंट डी आर्टिकल लिखा गया है ना, तो जिंक में वैकेंट डी नहीं, वैकेंट पी होगा, ठीक है। अगर इन सब में एक बताना पड़े कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो फिर इसी को बताएंगे, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी रहेगा, है भी और नहीं भी, जैसा आंसर रहेगा उस तरह से नोट करके कैटायन ऑफ फर्स्ट ए क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस। सेकंड ए बेरिलियम डबल प्लस मैग्नीशियम डबल प्लस कैल्शियम डबल प्लस स्ट्रांसियम डबल प्लस बेरियम डबल प्लस एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस and NH4 plus are not electrophile. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। सोडियम प्लस, देखो सोडियम प्लस की बात किया जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम के पास कितने होते हैं? 10, 11 प्लस का मतलब कितना? एक चला गया तो कितना बचा? 10, बचा कितना? 2 और 8। आपके कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं ना, तो क्यों कहीं पर जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं जिसको आप पॉजिटिव चार्ज देख लो उसको कह दो कि इलेक्ट्रोफाइल है। बात सुना गई ना? तो ध्यान दो, फर्स्ट एक कैटायन अगर है, सेकंड एक कैटायन है, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस है, NH4 प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कोई डाउट यहां तक तो बता दो। ऊपर कर रहे हैं इसको। दूसरा हो जाएगा अब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। लविंग स्पीशीज न्यूक्लियस पसंद है इनको। तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इनको पसंद है। इसका मतलब कि कहां पे अटैक करेंगे? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे अटैक करेंगे। इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है? इनके पास कमी है, तब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले आप भिखारी पास जाओगे। हाँ,
दिमाग में लगा तो बस बोल दिए। इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले के पास जाएंगे तब। जब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले के पास आ रहे हैं इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की क्या है इनके पास, अधिकता। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पर अटैक करते हैं, इसका मतलब इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो लिख लेंगे species which attack on electron deficient center is known as nucleophile. Is known as nucleophile. यहाँ पर क्या लिखा है, nucleophile are electron rich species. Nucleophile are electron rich species. ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या बोलते हैं, लुईस बेस। एंड बोलो एक्ट एज लुईस बेस, एक्ट्स एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह कार्य करेंगे। ठीक भैया, आगे चल रहा है। एक्ट्स एज लुईस बेस। Nucleophile are of following type. Are of following type. Nucleophile are of following type. पहला बताओ क्या, पहला हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल following species acts as neutral nucleophile. आपके स्कूल में रिएजेंट के बारे में जरूर पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और पूछने लायक है, इसको पढ़े रहिए। ठीक है, फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। किसको आप बोलोगे, पहला मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C6H5 6, C6H6। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर पूछा जाए तो इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भैया, कहां पे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ये जो बेंजीन रिंग है इसका इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा ना, रेजोनेंस है। तो जहां पर रेजोनेंस है वहां पर बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो ये न्यूक्लियो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सेकंड हो जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान दो। सेकंड, स्पेसीज इन व्हिच central atom has lone pair but not bonded with electronegative atom, not bonded with electronegative atom। तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है, नॉट बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर ध्यान दो, NH3 RNH2 R2NH R3N। तो लोन पेयर तो होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होना चाहिए। ROH ROR, यहां पर लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर है। PH3 RPH2 R2PH R3P, फास्फीन है, फास्फीन का डेरिवेटिव है। ये सब क्या है? लुईस बेस के हैं और न्यूक्लियोफाइल हैं। यहां पर NH3 को आप न्यूक्लियोफाइल कहोगे, लोन पेयर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो इसलिए आप इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कहोगे। ध्यान से पढ़िएगा, लोन पेयर होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा। ठीक है, अगला इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, चार्ज न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यहां पर all negatively charged species, all negatively charged species, ठीक है। H माइनस, जिस पर भी माइनस चार्ज आप देख लो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, समझ रहे हैं? कोई भी एक्सेप्शन नहीं, जिस पर भी माइनस चार्ज दिख जाए वो हो जाएगा। आगे चलो, सी, एक होता है एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भैया, न्यूक्लियोफाइल which had two donor center, one is neutral
and other is negatively charged. One is neutral and other is negatively charged. ठीक है, यहाँ पर दो डोनर सेंटर हो, एक न्यूट्रल हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, मोस्टली 5-6 लोग पढ़ते हैं Cl माइनस Nc माइनस SCl माइनस NCS माइनस NO2 माइनस ONO माइनस। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, माइनस के कारण 5 हो जाएंगे, माइनस का कितने हो जाएंगे 5। नाइट्रोजन के पास 5 होता ही है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितना होता है आउटर मोस्ट शेल में 5, कार्बन के पास कितना होता है 4। अब यहां पर ध्यान दो, ये माइनस आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो Cn के पास कितने डोनर सेंटर हो गए, 2। कौन कौन से, कार्बन जो नेगेटिवली चार्ज है, नाइट्रोजन जो न्यूट्रल है। इसी तरह से सब है। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो 2 डोनर सेंटर रखते हैं, जिसमें से एक न्यूट्रल हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो, उसको आप क्या कहेंगे, एम्बिवेलेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया। नोट करके बेटा निकाल एक ऊपर पेज को, यहां पर लिखने का नोट करके क्या लिखने वाले हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड having multiple bonded electronegative atom acts as both electrophile and nucleophile। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यहां पर ध्यान रखना, ये देखो, अब Cn ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखता है। ठीक है, तो C और N 2 एटम है, N इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पार्शियल। अब कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। कार्बन कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोजन कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया RCOH RCOR, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कार्य करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह कार्य करेंगे। चलिए बेटा, यहां पर अब हम लोग एक और हेडिंग डाल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, यहां पर ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी लिखा रहे हैं, स्कूल में एग्जाम में पूछ हो सकता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको कम से कम 11th में नहीं लगेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, समझ रहे हो ना? तो बेसिसिटी को B से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी को N से शार्ट में, समझते रहिएगा। ठीक भैया,
चलो क्या लिखने वाले हो, पहले क्या लिखने वाले हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहां पर पहला न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, तो आप कहेंगे टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। Is known as nucleophilicity. भैया टेंडेंसी टू अटैक ऑन द डिफिशिएंट सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। यहां पर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H plus is known as basicity. Tendency to accept H plus is known as basicity. ठीक भैया, आगे बढ़ा जाए। यहां पर ध्यान देना सभी लोग। न्यूक्लियो सेकेंड पॉइंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to electronegativity of donor atom and directly proportional to size of donor atom. यहां पर सेकेंड पॉइंट बेसिसिटी बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to electronegativity of donor atom or term inversely proportional size of donor atom। यहां दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हैं, इसको ऊपर करें। अब आपको चार्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, CH3 माइनस क्या लिख रहे हो, CH3 माइनस, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे इसको हम, कारण है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और उल्टा EF माइनस। पीरियड में आप आगे जा रहे हो, पीरियड में आगे जाने पर आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी और क्या होगा, बेसिसिटी घटेगी, बेसिसिटी घटेगी। यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस को रखना है इसके बीच में। कहां पर रखा जाए, मान लो एक हम भूल गए, गलती से मान लो भूल गए और अब याद आया कि अरे इसको भी रखना है, तो कहां रखें, भूले नहीं, जानते नहीं भूले, किसके बीच में रखा जाए, कहां बेटा, कहां पे वो, कारण इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और थोड़ा सा आप पीछे जाएं और अपने उसको रिकॉल करें, तो जब आपको पढ़ा रहे थे पीरियडिसिटी में, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया गया था, तो वहां पे पढ़ाया गया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये लेस देन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये नियरली इक्वल टू होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर देन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से। ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो बेटा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन से ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में रख रहे हो, तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको यहां पे आना चाहिए ना, ये चीज याद रखेगा। ये चार एक साथ लिखे, एक बार आईआईटी में पूछा गया था, बुक में पांचों मिला के बना है, समझ रहे हो ना, कुछ बुक में 4 बनाया है, कुछ ने 5 बनाया है, इसको ऊपर करने हैं तो चीजों को अचानक भूल ना जाया करें, कुछ याद रखा करें। यहां पर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देखो बेटा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, क्या कह रहे हो, साइज बढ़ रही है या घट रही है या नॉट चेंज, साइज बढ़ रही है, सो बोलो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, बेसिसिटी डिक्रीजेज। ये सेकंड एग्जांपल है, पूर्ण एग्जांपल। ऊपर करें इसको क्या, यहां पर ध्यान दो, NH3 लोन पेयर है ना, PH3 लोन पेयर है भैया, नहीं, जब कह रहे हैं तब तो बोल दो है, तब क्या नहीं बोल रहे हो। लोन पेयर है मतलब सब न्यूक्लियोफाइल हैं, साइज बढ़ रही है, बोलो बोलो, तो बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये एक और एग्जांपल हो गया। कितने पॉइंट लिखे गए अभी तक, 2। थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दें, N for nucleophilicity and B for basicity of negatively charged species is more than neutral species, more than neutral species। यहां पर ध्यान देगा, N and B, N for nucleophilicity and B for basicity of CH3 minus is more than CH4, NH2 minus is more than NH3, OH minus is more than H2O, CH3O minus is more than CH3OH, etc। इस तरह से और भी, इस तरह से और भी। चलो भैया, फॉर सेम डोनर एटम, फोर्थ पॉइंट है, फॉर सेम डोनर एटम nucleophilicity decreases and basicity increases with curve increase in size of attached group।
ध्यान रखना, अगर दोनों एटम सेम है तो जुड़े हुए ग्रुप की साइज बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? घटेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। आप ध्यान दो, HO माइनस CH3O माइनस, बोलो बेटा, CH3 CH2O माइनस, CH3 CHO माइनस, आप खुद बताओगे हमें। CH3O माइनस, दोनों एटम कौन है? दोनों एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये देखो दोनों एटम है, जुड़े हुए ग्रुप की साइज बढ़ रही है घट रही है? तो क्या होगा? साइज ऑफ अटैच्ड ग्रुप increases, so nucleophilicity decreases, basicity increases. Nucleophilicity decreases, basicity increases. ऊपर करें इसको। एक क्वेश्चन है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। भैया Cl माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3COO माइनस, C6H5O माइनस। यहां पर थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि ये जो लिखे गए हैं किसी एक पॉइंट, 4 पॉइंट लिखे गए ना, चारों में से किसी एक पॉइंट से नहीं बनेगा। ध्यान दो बेटा, सब में आप H जोड़ दो, सब में क्या जोड़ दो? H। यहाँ पर H जोड़ दिए तो क्या हो गया? HCl, H2O, NH3, यहाँ पर क्या हो गया? CH3COO, OH, और ये हो गया फिनाल। अब कौन इसमें स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HCl। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, मतलब Cl माइनस सबसे कम है, इससे ज्यादा। अब किसकी एसिडिक ज्यादा होगी? इसको काट दो। अब चारों में कौन ज्यादा एसिडिक है? वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड, फिनाल। एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब इसको भी कैंसिल कर दो। कई बार इसको ACO लिखते हैं, क्या लिखे होते हैं? ACO माइनस। अब बोलो 3 है, वाटर, अमोनिया और फिनाल। फिनाल पढ़ाया गया है। अब बोलो बेटा, वाटर एसिडिक होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर NH2 माइनस। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, मतलब जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले। तो एक ही दिन आज हम लोग पढ़ना चाह रहे थे रिएजेंट, उसके बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़? तो रिएजेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है।